इंसान ने वक्त से पूछा, इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं, मैं हार क्यों जाता हूं। वक्त ने कहा कि धूप हो या छांव हो, धूप हो या छांव हो, काली रात हो, काली रात हो या बरसात हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल, तू भी मेरे साथ चल, तो कभी नहीं हारेगा, तो कभी नहीं हारेगा। हाँ बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपने सुना वक्त के साथ, वक्त क्यों जीत जाता है? क्योंकि वक्त हर वक्त चलता रहता है, हर पोजीशन में चलता रहता है, हर सिचुएशन में चलता रहता है, इसलिए वो जीत जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी हर वक्त, हर रोज, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में, हर कंडीशन में हमें रोज चलना है। रोज चलने का मतलब ये है कि हमें भले थोड़ा पढ़ना पड़े, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। इसलिए बढ़ते हैं हम अपने समय के साथ और करते हैं समय की तरह विजय का आगाज। के साथ अगर बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, समय के साथ बढ़ना है तो पढ़ना है, याद रखो, समय के साथ अगर बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और समय के साथ हम बढ़े और पढ़े तो कभी नहीं हारेंगे। तो बढ़ते हैं। हमने अभी तक 5.3 के पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था उसके सारे पार्ट कर लिए। अब हम तीसरे के कुछ पार्ट हैं वो आज करने वाले हैं। देखिए, यहां से एक पर्सन हर परीक्षा में और हर बार आपके जो मेन एग्जाम होता है उसमें से एक पर्सन हर बार दिखाई देता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिना टेंशन लिए और बिना स्किप किए अगर आप वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल और बिल्कुल आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन धैर्य से बिना स्किप किए आपको वीडियो को देखना होगा, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो फोन की जो वीडियो की क्वालिटी है वो 360 करके देख लें, ठीक है। देखिए, सवाल आप देख रहे होंगे, ये आपका सवाल है, सवाल नंबर 3, और 3 का कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में आपको दिया क्या है? आपको एक एपी दी गई है और उस एपी में से आपको पहला शब्द दे रखा है, पहला प्रथम पद दे रखा है, a बराबर 5 है, और दे रखा है कि सार्वअंतर d बराबर कितना है? 3 है, और साथ साथ में an भी दे रखा है, कितना है? 50। an का मतलब अंतिम पद दे रखा है, और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अभी? हमें ज्ञात करना है n और sn का मान। n ये भी ज्ञात करना है, sn भी ज्ञात करना है। अब क्या समझे? n क्या है? पदों की संख्या। sn क्या है? पदों का योग। हमें ज्ञात करना है। ध्यान दो, आपको a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है, और हमें पूछा है n का मान और sn का मान हमें पूछा है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप दिया गया और ज्ञात करना लिखें सबसे पहले। इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन सा सूत्र लगाएं, कौन सा सूत्र का उपयोग करें आप, और सवाल के सॉल्यूशन जो है उसका स्टेप, पहला स्टेप कहां से शुरू होगा, ये आपको दिए गए से पता चलता है। यहां देखो, आपको जो कुछ भी पूछा है उसकी टेंशन मत लो, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि आपको दिया क्या है। आपको दे रखा है अंतिम पद, तो आप इसी का ही सूत्र वापस लगाइए, और इस सूत्र में आपको जो जो मान आपको दे रखे हैं उनके मान रखते जाएं, जो नहीं दे रखा है वो अपने आप आ जाएगा। सवाल समझ में आया आपको? देखो, आपको दे, यहां बता दूं, फिर मैं आपको आगे यहां बता दूं। लो भाई, ये तो दिया गया में हो गया, आपको नीचे करना है, मैं यहां बता रहा हूं।
ठीक है, देखो आपको ए एन दे रखा है तो आप उसी का सूत्र लगा दे, क्योंकि आपको पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ऐसा सूत्र होता है। ये आपने बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार पीछे के सवालों में ऐसा किया भी है। देखो ए एन का मान आपके पास कितना है, 50 है। एन का मान कितना है, 50 है। और प्रथम पद कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, प्लस एन का मान, पदों की संख्या है क्या आपके पास, नहीं, ये तो हमें पूछा है, कोई बात नहीं, नहीं है तो सेम टू सेम रख दो। आगे देखो डी है, तो डी का मान हमारे पास कितना है, 3। तो देखो इस सूत्र में मैंने क्या किया, जिन जिन के मान मैं जानता था, जिन जिन के मान मेरे पास थे वो मैंने रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इन्हें हम सॉल्यूशन इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जो 50 है वो LHS साइड में है, वैसे के वैसे रखें, लेकिन ये देखो प्लस के 5 है वो LHS साइड में जाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएंगे, वो माइनस के हो जाएंगे, तो बचेंगे यहाँ कौन, n माइनस वन इंटू 3। यहां तक समझ में आ गया ना। अब 50 में से 5 गए, कितने बचे, 45 बचे कि नहीं, तो यहां रह गया n माइनस वन इंटू 3। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। चलो n माइनस वन के गुणा में 3 है, जिसे LHS में लेके जाएंगे तो वो गुणा से किस में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। ये लो 45/3 और n माइनस वन, 45 में हम 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार ही तो जाएगा ना, n माइनस वन हो गया। ये माइनस का 1 LHS में जाएगा तो 15 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है तो LHS में जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 16 बराबर n, 16 बराबर n, अर्थात n बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, क्या आपको ये पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था। तो देख लो, मैंने बोला था ना कि जो दिया है वो ज्ञात कर लो, आपको आपका सवाल का उत्तर मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला, मिला ना। ठीक उसी प्रकार से अब देखो, आपको करना है योग ज्ञात करना, और योग ज्ञात करने के कितने सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं आपके, आपने पढ़ा था। एक तो है आपका सार्व अंतर वाला, जिसे लंबा सूत्र कहते हैं, बड़े वाला सूत्र कहते हैं, केवल मात्र समझने के लिए। और एक है अंतिम पद वाला, जिसे छोटा सूत्र कहते हैं, वो सूत्र है। अब हम कौन सा सूत्र लगाएं, यहां ये देखो, अगर आपको डी दे रखा है तो डी वाला सूत्र लगा दो, अगर डी नहीं है an है तो आप an वाला सूत्र लगा दो। यहां तो आपके पास d भी है और an भी है, ठीक है। इसका मतलब आप कौन सा भी सूत्र लगा सकते हैं, दोनों सूत्रों में से कौन सा भी सूत्र लगा सकते हैं, जिस बच्चे की जैसी इच्छा है वैसा वो सूत्र लगा ले, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे की इच्छा है कि सर मैं छोटे वाला सूत्र लगाऊंगा, तो लगाओ, कोई बात नहीं। SN बराबर क्या होता है, याद तो है ना आपको, n बड़ा कोष्टक a प्लस an बट्टे में कितने, 2। ये देखो छोटे वाला, इसमें केवल अंतिम पद की जरूरत होती है। और 2 पद ऐसे हैं जो चाहे बड़े वाला सूत्र हो चाहे छोटे वाला सूत्र हो, उनमें अनिवार्य है, यानी चाहे कौन सा भी सूत्र लगा दो, a और n का मान तो चाहिए चाहिएगा, पर ये मान तो चाहिए चाहिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास इन मान के साथ अगर d है तो बड़े वाला सूत्र d वाला लगा दो, अगर d नहीं है an है तो आप ये सूत्र लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहां इस सवाल में आप दोनों ही लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास दोनों ही हैं। तो SN का मान आपके पास है, कितने पद हैं, ये देखो 16 आ गए थे ना, तो यहां 16 रख दो, इस n की जगह 16 रख दो। A का मान कितना है, 5 है, प्लस an का मान कितना है, 50 है, और बट्टे में कितना, 2। कोई दिक्कत नहीं है। चलो S 16। अब देखो ये जो 2 है ना, ये 2 इस ऊपर वाली पूरी संख्या के बट्टे में, पूरी संख्या के बट्टे में तो आप इसने काट सकते हो, ये हो गया 8। 8 बड़ा कोष्टक, इनको जोड़ लो, कितने हो गए, 55। कोई दिक्कत नहीं है शायद किसी को, मुझे पता है ऐसे में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती आपको। 8 पंजे 40, 4 हासिल वाले 8 पंजे 40 और हासिल वाले 4 कितने हो गए, 44। तो देखो 16 पदों का योग, अर्थात SN बराबर कितना आ गया आपके पास, 440। आपको यही तो पूछा है,
440 का वोल्टेज पूछा था और वो आपको आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको समझ में आ गया है तो आप अगला सवाल पढ़ सकते हैं, अगला सवाल कर सकते हैं। भाई ध्यान यही रखना है यहां आपको दिया क्या है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो ध्यान रखो कि भी आपको n पदों का योग ज्ञात करना है, तो आपको 3 शब्द मैंने बताए थे ए एन डी, ये चाहिए। इनके मान होने आपके पास जरूरी हैं। अगर ये मान नहीं है आपके पास तो पहले इनकी व्यवस्था कीजिए। तो देखिए आपके पास ए है, डी है, पर क्या नहीं है, एन नहीं है। तो पहले आप एन की व्यवस्था करें। अब किसी की व्यवस्था कैसे होती है, जो दिया गया है ना, जो आपके पास है इसी से करो, उधारा मत लो किसी से। ठीक है, अरे बात समझ में, अरे भी उधारा मत लो, जो कुछ आपके पास है इसी से जो कमी है वो पूरी कर लो। देखो आपके पास क्या ए एन है, आपने ए एन का सूत्र लगा दिया। इस सवाल में कहीं नहीं कहा है कि आप ए एन ज्ञात करो, नहीं पूछा ना, लेकिन हमने क्या, क्योंकि हमारे पास ए एन ही है, कुछ है सो क्या है, ए एन ही है, तो इस ए एन के माध्यम से ही हम क्या कर लेंगे, ए है हमारे पास, डी है हमारे पास, रह गया क्या, एन, वो मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखो हमने कैलकुलेशन करके एन का मान निकाल लिया, हमारा 2 काम हो गए, एन का मान क्लियर। ठीक है, अब योग ज्ञात करने, योग ज्ञात करने के 2 सूत्र, दोनों सूत्रों में से कौन सा भी एक सूत्र लगाइए और कंप्लीट कर लीजिए। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। सवाल समझना बहुत जरूरी था और सवाल समझ में आपको आ गया, मुझे उम्मीद है। और आप अगर किसी प्रकार की और कोई कमी है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। कोई देखने में, लैंग्वेज से संबंधित, ज्यादा जल्दी बोलने से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए आपका वेलकम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे आपको, ज्यादा मतलब संख्या में ज्यादा, और आप घबरा रहे होंगे, अरे भी क्यों, ऐसा क्यों करते हो। पढ़ो तो डर के नहीं, पढ़ना है तो डर के नहीं, हंस के पढ़ना है। दिया है आपको a बराबर कितना, 7। डरना नहीं है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वीडियो हो, आपको डरना नहीं है। बिल्कुल हंसते हंसते आपको पढ़ना है। ठीक है, ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है आपको d, एक तो d ज्ञात करना है। एक एस का मतलब सम, और सम क्या होता है, योग। सम में से क्या आता है, योग। योग ज्ञात करना है, पर यहां 13 लिखा है, इसका मतलब ये है कि योग तो ज्ञात करना है, पर कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 13 पदों का योग ज्ञात करना। समझ में आ रही है बात। तो ये लो भी, योग हमें ज्ञात करना है, पर कितने पदों का ये हमें पता होना चाहिए, 13 पदों का योग ज्ञात करना है। ध्यान दें, यहां एक चीज और लिख सकते हैं आप, ए का मान 7 दे रखा है और आपको 13वां पद दे रखा है। ए 13 का मतलब है कि 13वां पद, और A1 का मतलब है कि पहला पद। तो यहां 13वां पद है, उसका मान 35 दे रखा है। कौन से पद का मान, 13वें पद का मान। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान भी कितना हो गया, 13। ठीक है, ये भी दिया गया में आप मानेंगे, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट n का मान दे रखा है, प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दे रखा है, इसे आपको समझना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, d ज्ञात करना है। सर हमें d के सूत्र तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई मैं कब कहता हूं कि d का सूत्र बताओ। d के सूत्र वैसे मैंने 2 बताए थे, अगर किसी ने नहीं देखा तो पीछे की वीडियो जरूर देखें, आपको पूरे डिटेल से बताया हुआ है और बेसिक में भी बताया हुआ है। फिर भी कोई बात नहीं, d का सूत्र भी होता है, लेकिन हमें वो सूत्र याद नहीं, तब भी कर सकते हैं। कैसे, जो दिया गया है वो ही ज्ञात करना है। मैंने कहा ना, आधी से ज्यादा गणित, 90% गणित दिया गया है, उसी से हो जाती है। ठीक है, और उत्तर का भी हमें लास्ट में अपने आप ही पता चल जाता है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। चलो मैं यहां लिख देता हूं, हो सकता है नीचे दिखाई ना दे, ये दिया गया ज्ञात करना होगा, आपको यहां लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आपको दे रखा है ये उत्तर का, सॉरी उत्तर का नहीं, प्रश्न का हल है। उत्तर का हल थोड़ी ना होता है। तो देखिए A3 यानी, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 13 है ना, अंग्रेजी में हाथ काठा है था ना, बेरो है। ठीक है, वो काठो है बहुत ज्यादा, ज्यादा भी बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो 13वां पद आपको दे रखा है 35, कोई बात नहीं है भी। अब आपको मैंने एक बताया था ना कि इस 13वें पद को कैसे लिख सकते हैं, याद है क्या? किसी को कमेंट करके जरूर बताएं, क्या याद है? एक कबड्डी, एक कबड्डी 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 कबड्डी, है ना, वो कबड्डी। कैसे? देखो 13 है, उसमें से हम एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12D। ऐसा लिखा जा सकता है। कोई भी पद होता है ना, 5वां पद है तो 4D लिख दिया जाता है, यहाँ ए के साथ a प्लस 4D कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर छठा पद है तो a प्लस छठे से कम करोगे तो 5D हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से 10वां पद है तो उसे आप किस तरह से लिख सकते हो? a प्लस 9D, यानी एक कम d करना है। तो जितने भी नंबर पद था, ये 13 नंबर पद था ना, उससे मैंने एक कम कर दिया कि नहीं, 12D लगा दिया। एक कम d लिख सकते हो हम। अब आपको पता है इनमें से किसी का मान है, उसका मान रख दो। आपके पास ए का मान कितना है रे? 7 है, और 12D का मान तो आपको पूछा है वो नहीं है, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह आना चाहिए। ये लो 35। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, कोई बात नहीं है, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत दुश्मन को भी नहीं होनी चाहिए। प्लस का 7 है, वो RHS में आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस में। चलो भी, 12D के D रखे बराबर 35 में से 7 गए, कितने बचे? 28। यहां तक ठीक है। अब D को यही रहने दो आप, 28। देखो D के गुणा में 12 थे, जो RHS में जाएंगे तो भाग में लग जाएंगे, ये भाग में आ गए। अब आपको D बराबर, इसे छोटा कर लो, आप छोटा कर सकते हो ना, इसमें 4 से कट रहे हैं, 7 चौक 28, 4 का भाग दिया 7 बार गया, इसमें 4 का भाग 3 बार गया, ये आ गया D का मान। क्या आ गया? D का मान। और हमें ये ज्ञात करना था कि नहीं? मैंने कहा था ना कि जो दिया गया है उसी से आप जो पूछा है वो निकाल सकते। आपको 13वां पद दिया था और आपने उसी से शुरू किया और समाप्त कर दिया उत्तर पर। D का मान आ गया, जो पूछा था वो आ गया। अब हमें 13 पदों का योग पूछा है। S से SAM, सब में से क्या होता है? योग। योग है पर कितने पदों का? 13 पदों का। तो हमें योग ज्ञात करने के लिए ये दो शब्द तो अनिवार्य है, चाहे कौन सा भी सूत्र क्यों ना लगाओ, चाहे बड़े वाला D वाला लगाओ, चाहे AN अंतिम पद वाला लगाओ, ये A और N दो शब्द, इन दोनों पदों के मान तो बहुत जरूरी है। चेक कर लेते हैं इनके मान है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले हम इनकी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद अगर AN है, AN ना लिख करके D भी लिख दो चाहे, और AN है तो उनके मान भी आप यूज कर सकते हो। क्या क्या है आपके पास? A का मान 7 है, N का मान, कितने पदों का योग ज्ञात करना है भाई? 13 पदों का योग ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या कितनी होगी? 13। D का मान आपके पास है कितना है? D का मान 7/3 है। इसका मतलब D का मान है, ये दोनों होने जरूरी है। अगर D का मान है इनके साथ, इन दोनों के साथ अगर D का मान है तो आप D वाला अर्थात योग का बड़ा सूत्र लगा सकते हो। अगर AN है, चेक करते हैं, AN का मतलब 13 पदों का योग ज्ञात करना है तो 13वां पद होना जरूरी है। अगर 20 पदों का योग ज्ञात करना है तो 20वां पद होना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ 13 पदों का योग ज्ञात करना है तो 13वां पद होना जरूरी है। क्या है वो आपके पास? चेक करो, बिल्कुल है। 13वें पद का मान कितना है? 35 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में भी हम योग के दोनों ही सूत्र लगा सकते हैं, बड़े वाला और छोटे वाला। अब देखो, दोनों तो मैं लगा नहीं सकता एक साथ में। अगर मैं बड़े वाला लगा रहा हूं तो आप छोटे वाला लगा के देख लेना चाहिए, अगर मैं छोटे वाला लगा रहा हूं तो आप बड़े वाला लगा के देख लो। कोई बात नहीं है, आपके उत्तर आएंगे चाहे छोटे वाला लगाएं या बड़े वाला, उत्तर तो हम दोनों के सेम टू सेम ही आने हैं। सूत्र से कोई मतलब नहीं है कि सूत्र कौन सा लगाए। n का मान कितना है? 13, बराबर का चिन्ह है। n का मान कितना है? 13। a का मान बोलो कितना है? 7। और an का मान बोलो कितना है? an का मतलब 13वां पद, क्योंकि n का मान हमने 13 लिया है तो यहाँ a 13 हो गया, और a 13 का मान हमारे पास कितना है? 35 है। और बट्टे में कितने? 2। s 13 बराबर 13 इंटू, इनको जोड़ लो भी, ये कितने हो गए? 42 बट्टे में 2
इसमें 2 का भाग दिया 1 बार, इसमें 2 का भाग 21 बार। तो देखो S 13 क्या दिखाई दे रहा है रे, 13 इंटू 21, इनको गुणा कर लो भी, 210 तो 1 हो गए, और 13 21 को 3 से किया तो 21 3 63 हो गए, 3 7 2 कितने हो गए 273। 13 पदों का योग कितना हो गया 273। हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें। इस प्रकार से हमने तीसरे का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है और सेम ही तरीके से किया है। ध्यान देना, मैं जिस तरीके से एक सवाल बता रहा हूं दूसरा भी उसी तरीके से कर रहा हूं, तीसरा भी उसी तरीके से कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज पे ध्यान करना, आपके अधिकतर सवाल जो दिया गया है उसी से होता है, इसलिए घबराए नहीं कि कौन सा सूत्र लगाऊं, कहां लगाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, कौन सी वीडियो देखूं, किसका वीडियो देखूं। अरे भाई, आप एक बार बिना स्किप किए धैर्य से मन लगा करके विश्वास करके एक बार वीडियो जो तो जरूर देखिए। आपको अगर दोबारा कहीं फिर समझ में नहीं आए तो आप कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज एक बार वीडियो को देखें जरूर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, साथ साथ में बारिश भी आ गई है, तो हो सकता है इतना ही करें अपन आज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।